Hello students, today we will start 12th question of exercise 9.1. Now see the statement of 12th question. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्या given है आपको कि एक आपकी बिल्डिंग है, सपोज ये आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक आपका टावर है। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, टावर है और इस टावर के जो फुट के साथ में बिल्डिंग का जो टॉप पार्ट जो एंगल ड्रॉ करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो गिवन है आपका, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल ड्रॉ करता है वो गिवन है आपका 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इसके टॉप पार्ट का, बिल्डिंग के टॉप पार्ट और जो टावर के टॉप पार्ट के बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब आपको ये जो आपका टावर है, इस टावर की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ये है आपका टावर और ये क्या है आपकी बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको नेम दे लेते हैं। सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, इसको नेम दे दिया हमने डी और इसको नेम दे दिया हमने ई। अब यहाँ से ये जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है ई सी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ई सी किसके इक्वल है, आपकी बी डी के इक्वल। मीन्स ये 7 मीटर है तो ये भी आपकी किसके इक्वल हो गई, 7 मीटर के इक्वल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, सॉरी ए डी फाइंड आउट करना है, ए डी। ठीक है, और आपकी ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी प्लस बी डी। ठीक है, ये आपकी 7 मीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखो, ये आपकी जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपकी ये हाइट इसके इक्वल हो गई। अब ये अगर ये देखो आप, इसमें ये हाइट आपकी पता है, ये आपकी पता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर एक इसको देखें आप बी सी डी को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उस राइट एंगल ट्रायंगल में फर्स्ट आपको ये वैल्यू चाहिए, इसकी हेल्प से फिर आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट राइट कर लेते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको पता है टेंजेंट आपका किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं आपकी बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, आपका बी डी बाय बी सी। इसको हमने क्या मान लिया, ये आपका परपेंडिकुलर मान लिया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। टेबल में से आप देख सकते हैं ये वैल्यू। और बीडी आपको पता है किसके इक्वल है, 7 मीटर के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल बीसी। तो यहाँ से आपका बीसी किसके इक्वल आ गया, 1 के साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद बीसी वैल्यू आएगी 7 मीटर के इक्वल। बीसी की वैल्यू आपकी आ गई 7 मीटर के इक्वल। आप देख लेते हैं जो ये वैल्यू आपकी आ गई 7 मीटर के इक्वल। अब क्या रहता है, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस ट्रायंगल में जो आपकी ए बी सी ट्रायंगल में है, यहाँ से आप 7 मीटर ये वैल्यू आपको मिल गई, तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, टेंजेंट से ही ले ले। इसको अगर आप बेस मानते हो तो ये क्या होगी, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर मींस टेंजेंट आपका 60 डिग्री। तो अब राइट करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी।
टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। अब वैल्यू पुट कर देंगे। टेंजेंट 60 डिग्री होता है आपका √3 के इक्वल, और AB आपका फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी, क्या है 7 मीटर के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7√3 मीटर इज इक्वल टू AB। ये आपकी AB की वैल्यू आ गई। बट आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपकी AD की वैल्यू। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AB प्लस BD। AB आ गया आपका 7√3 मीटर और BD आपका था 7 मीटर। 7 दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। ये आ गया √3 प्लस 1 मीटर। और ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। Now see statement of question number 13. An observer from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. क्या गिवन है आपको, एक ऑब्जर्वर है जो कहाँ पे है, एक लाइट हाउस के टॉप पार्ट पे है। ये आपका सपोज लाइट हाउस है सीमेंट, और उसके यहाँ पे ऑब्जर्वर है आपका, और वो 2 शिप्स को देख रहा है। ठीक है, तो दोनों शिप्स का जो है उसकी आइज से और जो ये एंगल बनेगा, वो एक शिप का एंगल तो है गिवन है आपका 45 डिग्री, और दूसरी उसकी सेम लाइन में है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसके साथ जो एंगल गिवन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये जो टावर है, टावर की हाइट आपको गिवन है 75 मीटर है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, मींस क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। ये अब इसको नेम दे देते हैं सपोज। वैसे ये जो एंगल है ना, ये आपके कहाँ पे बने हैं, उसके बने हैं आपके इस लाइन के साथ में। ये आपका 30 डिग्री एंगल यहाँ पे बना है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा, ये इसके साथ में हुआ है तो ये कंप्लीट 45 डिग्री है, तो इसके इंटीरियर का जो एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नेम दे देंगे। सपोज ये पॉइंट आपका ए है जहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, उसको नेम दे दिया हमने सी डैश। अब फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हेल्प से आपको ये कंप्लीट फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बी सी डैश को इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो राइट करते हैं टेंजेंट 45 डिग्री। फर्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी डैश, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको बी सी में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी डैश टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय बी सी डैश। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ से राइट कर देंगे 1 इक्वल है ए बी बी सी डैश। तो बी सी डैश इधर लेके जाएंगे तो बी सी डैश इज इक्वल टू ए बी। बी सी डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बी के इक्वल आ गई। ठीक है, फिर आपको सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल आपकी, सेकंड ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी अब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए बी बाय बी सी। और टेंजेंट 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 बाय √3 के इक्वल। 1 बाय √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो यहाँ से अब आपको पता है बी सी जो है
ये आप स्टार्टिंग में राइट कर लो, चाहे आपकी ये आपका BC किसके इक्वल है, B C डैश प्लस C डैश के इक्वल कंप्लीट लेंथ। तो BC के प्लेस पे अब हम क्या राइट कर सकते हैं, B C डैश और C डैश राइट कर सकते हैं। ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय B C डैश प्लस C डैश। अब आपको पता है AB की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 75 मीटर के इक्वल। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अब सारी, ये आ जाएगा अब आपका 1/√3 इज इक्वल टू 75 मीटर। B C डैश की वैल्यू किसके इक्वल आई थी आपकी, 75 मीटर प्लस C डैश। अब इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 75 मीटर प्लस C डैश। ये हो जाएगा अब √3 75 के साथ मल्टीप्लाई, 75√3 मीटर। आपको C डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 75 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये आ गया आपका C डैश इज इक्वल टू 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर। अब 75 को कॉमन निकाल लेंगे, तो C डैश क्या आ गया आपका 75√3 माइनस 1 मीटर के इक्वल। ये आ गई आपकी C डैश की वैल्यू। ये आपको फाइंड आउट करनी थी कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है ये। तो राइट डिस्टेंस बिटवीन द ships is equal to 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 भी आपको इसी टाइप से फाइंड आउट करना है। ओके, तो ट्राई करना, आपकी इसके अंदर गिवन है जो फिगर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका, उस फिगर की हेल्प से आप ट्राई करना अपने आप सोल्व करने की। थैंक यू।